Hello students, our next chapter is cloths. For thousands of years, humans have protected themselves from the cold or from the heat by making cloths from different fibers. Okay, just let me know why we wear the cloths. Obviously, we wear the cloths to protect us from cold and from heat. Alright? और हम अच्छे भी लगते हैं कपड़ों में, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के कपड़े पहनते हैं तो हम बहुत सुंदर भी दिखते हैं उसमें। तो बेटा आज से नहीं, हजारों साल पहले से ही ह्यूमन बींग्स यूज टू वियर द क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एंड हीट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, natural fiber like cotton, we get cotton from cotton plants, silk we get from silkworm, and the wool we get from the sheep, and these are derived from plant and animal sources. Okay, we get natural fibers from plant and animals. And another type is artificial, or you can say man-made fibers. फाइबर्स क्या होते हैं? दीज आर द थ्रेड फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड. सो फाइबर्स लाइक नायलॉन एंड रेयॉन, दीज आर आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड दीज आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री. नाउ लुक, कॉटन इज अ वाइट फ्लीसी फाइबर. ओके, देखो बहुत सॉफ्ट है एंड इट्स अ स्पंजी. आई कैन प्रेस इट. सो दीज आर द कॉटन बॉल्स. These are fleecy fibers which are obtained from the cotton plant, right? Cotton plant से हमें मिलते हैं ये. It grows around cotton seeds. Cotton seeds के आसपास ये उग जाते हैं. They are like this is a cotton seed और this is cotton pod. All right? ये उसके ऊपर एक बबल सा बन जाता है ऐसे. ये ऐसे यहाँ पर ऐसे कॉटन, राइट, सीड के अंदर. द फ्रूट और द कॉटन पॉड ऑफ द कॉटन प्लांट इज हार्वेस्टेड एंड कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स इन द फैक्ट्री. अब ये बेटा हार्वेस्ट मीन्स पक जाना एकदम ग्रोन हो जाता है ये फ्रूट हमारा. इसको फ्रूट भी कह सकते हो कॉटन प्लांट का. तो इसको इससे अलग कर लिया जाता है कॉटन प्लांट से. और अब इसको सीड से उसको अलग कैसे करेंगे, वो हम इसको फैक्ट्री में करते हैं. पहले तो जैसे मैनुअल लेबर बहुत मिलती थी तो इसको लेबर भी सेपरेट कर देते थे मैनुअल. बट नाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स इन द फैक्ट्री. दिस इज डन यूजिंग अ मशीन कॉल्ड द कॉटन गिन. तो एक मशीन से इसको हम सेपरेट करते हैं, राइट, और उसको हम क्या कहते हैं, कॉटन गिन. लूज कॉटन इज टर्न इनटू यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. अब जो हमारी लूज कॉटन है, अब देखो इस कॉटन को हमने सेपरेट किया हुआ है. अब इस कॉटन से देखिए हम इसको, अगर आपने देखा होगा आपके मम्मा घर में जोत लगाते हैं ना, तो इसको अगर हम ऐसे स्पिन कर देते हैं तो ये देखो इसको किसमें बन गया ये यान. दिस इज कॉल्ड यान. ये तो एक हमने छोटा सा करा है, लेकिन हमें तो बहुत सारे थ्रेड्स चाहिए ना, फाइबर्स चाहिए क्लॉथ्स बनाने के लिए. और वो हम कैसे करेंगे, वो हम फैक्ट्री में करेंगे. ऑलराइट, सो दिस इज डन यूजिंग अ मशीन कॉल्ड द कॉटन गिन. लूज कॉटन इज टर्न इनटू यान. अब ये मैंने इसको कॉटन को यान में चेंज कर दिया, राइट, और इस बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. अब इसको तो हम स्पिनिंग नहीं कहेंगे ना बेटा, ये तो हमने मैनुअली कर दिया, ऐसे करके बना दिया. लेकिन हमें बहुत सारे, अगर हमें कॉटन के थ्रेड्स बनाने हैं तो हम उसको फैक्ट्री में करेंगे मशीन्स के ऊपर, यूजिंग द लूम्स. द यार्न ऑब्टेन फ्रॉम द स्पिनिंग इज वोवन टू फॉर्म कॉटन फैब्रिक, राइट. अब इससे जो हमारे यार्न्स बन जाते हैं, इससे हम कपड़ा बुनते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक, अलग अलग डिज़ाइंस के फैब्रिक्स बनाते हैं, विच इज़ देन यूज टू मेक कॉटन क्लॉथ्स. और जो हमें फैब्रिक्स बन जाता है उससे फिर हम अपने कॉटन के क्लॉथ्स बनाते हैं. अलग अलग टाइप के कॉटन के कपड़े बनते हैं.
अब देखिए इससे हमने कॉटन से हमें ये एक टी शर्ट बनाई है. दिस इज ऑफ प्योर कॉटन, डिफरेंट डिजाइन. ऑल राइट. ओके, दिस इज ब्लैक एंड इट्स अ स्टाइलिश टी शर्ट. ओके, सो सबसे पहले इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ कॉटन बॉल्स, देन इट इज टर्न इनटू yarn and then it is yarn is changed into fabric in the factory, and finally with the fabric cotton cloth is made. All right. So next natural fiber is wool. Wool is a soft warm material obtained from the fleece of sheep. अब देखिए बेटा वुल ये हमारी कितनी सॉफ्ट है ना, इट्स सॉफ्ट राइट एंड वार्म भी है. वुल इज सॉफ्ट warm material obtained from the fleece of the sheep. Wool fibers stretch easily and are good insulator. फ्लीस होता है बेटा सॉफ्ट और फ्लफी लुक. ओके, स्पंजी स्पंजी फ्लफी फ्लफी लुक जिसकी होती है फ्लीस की होती है, वी कॉल दैट फ्लीस. ओके, जैसे हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो वो हमारा स्पंजी एकदम सॉफ्ट होता है ना, और फ्लफी भी होता है, फुला फुला सा होता है, सो दैट इज फ्लीस. वुल फाइबर्स स्ट्रेच इजीली एंड आर गुड इंसुलेटर. स्ट्रेच हो जाते हैं, वो खिंच जाते हैं. लुक, इसको हम इजीली, इट इज इजीली स्ट्रेचेबल, राइट. ओके, एंड आर गुड इंसुलेटर. गुड इंसुलेटर क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसको बाहर नहीं निकलने देते. सो वुल डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ आवर बॉडी आउट. इट डज नॉट लेट द हीट ऑफ आवर बॉडी टू एस्केप. उसको बाहर नहीं निकलने देते, जिससे कि हमारी बॉडी वार्म रहती है गर्मियों सर्दियों में. दिस इज द रीज़न वी यूज वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर सेल्फ वार्म इन विंटर. ऑल राइट. सो इसलिए हम विंटर्स के अंदर वुलन क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं. ऑल राइट. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. टुमारो विल रीड अबाउट द artificial or man-made fibers. Okay, take care. Bye bye.